बाबूजी और अक्षत दोनों बुरी हालत में हैं। सौम्या ने बाबूजी को खाई में धक्का दे दिया था, लेकिन बाबूजी की जान बच जाती है। बाबूजी अपनी मुश्किल हालत में मंगल को पुकारते हैं। मंगल, मंगल। उनकी आवाज सुनकर मंगल भागती हुई खाई की ओर जाती है और वहां नीचे देखती है कि बाबूजी गिरकर पड़े हुए हैं। वह धीरे धीरे पत्थरों का सहारा लेते हुए नीचे उतरती है और बाबूजी को बाहर निकालने का प्रयास करती है। वहीं सौम्या अक्षत को दफनाने के लिए गड्ढा खोदने का सोच रही होती है, लेकिन आदित्य को यह एहसास होता है कि बाबूजी और अक्षत पास में कहीं होंगे। वह मंगल को फोन करता है और दोनों मिलकर जंगल में बाबूजी और अक्षत को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वे खून के धब्बे देखते हैं, जिससे मंगल डर जाती है, लेकिन आदित्य को यकीन हो जाता है कि वे सही रास्ते पर हैं। सौम्या, जो अक्षत को दफनाने की योजना बना रही थी, आदित्य और मंगल को देखती है और तुरंत पेड़ के पीछे छिप जाती है। आदित्य उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन सौम्या बचकर निकल जाती है। फिर मंगल को बाबूजी के कुर्ते के फटे हुए टुकड़े और खून के धब्बे दिखाई देते हैं, जिससे वह समझ जाती है कि बाबूजी का एक्सीडेंट हुआ है। मंगल खाई में झांकती है और बाबूजी को देखती है। वह घबराते हुए चिल्लाती है, पापा। बाबूजी धीमी आवाज में कहते हैं, मंगल, मैं यहां हूं। मंगल जल्दी से नीचे उतरकर बाबूजी को बाहर निकालने की कोशिश करती है। बाबूजी की दर्द भरी आवाज सुनते हुए वह कहते हैं, अक्षत भी यहीं होगा। आदित्य अक्षत को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है और उसे बुरी हालत में पाता है। आदित्य और मंगल दोनों बाबूजी और अक्षत को अस्पताल लेकर जाते हैं। कुसुम को फोन करके सूचित किया जाता है और वह जल्दी से अस्पताल पहुंचने के लिए निकल पड़ती है। अस्पताल में कुसुम मंगल से गले लगकर रोने लगती है। डॉक्टर कहते हैं कि बाबूजी की हालत गंभीर है और उनका बचना मुश्किल है। डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें ब्लड चढ़ाने की जरूरत है, लेकिन अस्पताल में उनके ब्लड ग्रुप का खून नहीं है। मंगल कहती है, मेरा और पापा का ब्लड ग्रुप एक है, मैं उन्हें खून दूंगी। फिर भी बाबूजी की हालत बिगड़ जाती है और वह कोमा में चले जाते हैं। अक्षत को होश आ जाता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। सौम्या को डर है कि अगर अक्षत को सब कुछ याद आ गया तो वह उसकी सच्चाई का खुलासा कर देगा। सौम्या उसे मारने की योजना बनाती है, लेकिन आदित्य हमेशा उसकी मदद के लिए मौजूद रहता है। कुसुम और मंगल को यह शक हो जाता है कि सौम्या ने ही यह सब किया है, लेकिन सौम्या अपनी साजिश को छिपाने के लिए मंगल पर आरोप लगाती है। आदित्य गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था, लेकिन तुम नहीं मानी। अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। मंगल दृढ़ता से कहती है, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं कि तुम्हारी बेत मानूं। मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं, लेकिन अपने परिवार को लेकर साथ चलूंगी। क्या सौम्या की सच्चाई सामने आएगी? क्या मंगल और आदित्य बाबूजी और अक्षत को बचा पाएंगे? जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें।